हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा बहुत ही दुखी है, बहुत परेशान है कि किस तरह से बनराज उसको साथ देकर अपने बेटे को भगा देता है और बनराज को कोसती है। कभी भी वो अच्छा डिसीजन नहीं लेते हैं, अपने बेटे को क्या बनाते हैं, भगोड़ा बना दिए हैं। और यहाँ पे सब अनुपमा का बर्थडे पता चलता है उसके पासपोर्ट से, तो सभी स्टाफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अनुपमा जी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा, उसका प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ बनराज किसी से बात कर रहा है, तभी बा पूछती है कि तुम क्यों, तोसू का फ़ोन है। तो बनराज यहाँ बताता है कि नहीं, तोसू का फ़ोन नहीं है, जिस कंपनी के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो बॉस फ़ोन किए थे और यहाँ की जो कंपनी है का हेड मुझे बना दिया और 1 साल मुझे यहाँ काम करना होगा। और यहाँ बा बोलती है तब तो ठीक है, इसी बहाने तुम यहाँ तोसू और किंजल को देख लोगे। और तो यहाँ पर बनराज बोलता है हाँ बा, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी परिवार यहाँ आ जाए, कम से कम एटलीस्ट गर्मी छुट्टी में यहीं आकर रहें और हम लोग यहीं पर एक साथ रहते हैं। बा बोलती इससे बढ़िया क्या होगा अगर सब आ जाते हैं। तो यहाँ किंजल बा को चाय देती है। बा बोलती कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो किंजल भी बोलती है नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, चलो। किंजल बोलती चलिए मम्मी से मिल लेते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा से मिलने के लिए आता है अनुज को देख अनुपमा बोलती है आप यहाँ कैसे है। तो अनुज बताता है कि तुम अब क्या डिसीजन लिए। अनुपमा बोलती है कि मेरा डिसीजन जो लिए हैं अब माँ बन के नहीं, सब कोई नफरत करेगा अगर माँ ऐसा डिसीजन ले, लेकिन मैं अब अपने मन की डिसीजन लूँगी। यहाँ पर अनुज बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं केस वापस ले सकता हूँ और उनको मना सकता हूँ और वीडियो क्लिप भी नहीं दूंगा पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ अनुपमा बोलती है नहीं, जो करना था आप कर लिए, थैंक यू। आप और यहाँ माफ़ी मांगती है कि मेरे चलते आपका ये जो नुकसान लगा है। तो यहाँ अनुज बोलता है नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं की हो, वो तो तोसू किया है जो किया है, इसलिए तुम ऐसा मत बोलो। और अनुज कुछ बताना चाहता है अनुपमा को, वो कसमुकस में रहता है कि कैसे बताएं वो श्रुति के बारे में, जो श्रुति को बोला शादी करने के लिए, नहीं बता पाता है। तभी आ जाती है बा और किंजल और उन लोग देखकर अनुज अनुपमा बोलते हैं बा तो जानते ही कैसे ताना देने में नंबर 1 है। बोलती है करे तुम्हारा बॉस तो कितना अच्छा है, तुमको बैठ कर बातें करवाता है, गप्पे मरवाता है, काम कम करवाता है। और तुम्हारा अच्छा है, बॉस भगा देगा तो तुमको अनुज दे देगा काम। तो यहाँ पर अनुज बोलता है हाँ, जैसे आपके सुपुत्र को काम दिया वैसे ना बा। और उसके बाद यहाँ पर अनुपमा बोलती है बा ताना देना बंद करे, क्या काम है बताइए। तो यहाँ बा बोलती है मुझे चाय पिलाओ, चाय पीनी है। तो यहाँ पर ये बोलकर अनुपमा बोलती है चलिए अंदर चाय पी देते हैं। तभी वो अनुपमा अनुज से पूछती है कि आप कुछ बता रहे थे। तो अनुज बोला कि ऐसा कुछ ज़रूरी बात नहीं है, जाओ अभी ज़रूरी बा को चाय देना है, तो फिर कभी कुछ बातें कर लेंगे। और वहाँ से अनुपमा चले जाते हैं। तो अनुज को देखकर बा बोलती है कि अपनी अनुपमा को समझाओ, अपने बेटे के पीछे पड़ गई है केस करने के लिए। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ बा, तो सॉरी। और यहाँ बा और बेबे का जो झगड़ा चल रहा, बा बोलती है ये रेस्टोरेंट है, ये ढाबा लग रहा है, ये लग रहा। तो यहाँ बा बोलती है, यहाँ बेबी बताती है करोड़ों की, जहाँ तुम खड़ी हो करोड़ों की जगह है, यहाँ पॉश एरिया है, तुम क्या समझती हो, यहाँ तुमको ढाबा लग रहा है, रेस्टोरेंट है। तो यहाँ बा बोलती है कि अरे चलो मैं तो ये देखने तो बा और बेबे में दोनों में वो चला, फिर दोनों को अनुपमा बैठा के चाय देती है और वहाँ से जूठे बर्तन उठाती है। तो बा बोलती है कि तुम ये सब क्यों करती हो, तुम यहाँ की सेफ हो, नौकरानी नहीं हो, तुम ये सब काम मत किया करो। तो अनुपमा बताती है कि 26 साल आपके घर में मैंने यही सब काम किए हैं बा, और अब तो ये यहाँ कर रही हूँ तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर बेबे बताती है कि आपके यहाँ 26 साल जो आप काम करवाई हैं और उसको बेटी समझती हैं, और बेटी को इस तरह से ताना थोड़ी देते हैं। अब जो इस तरह से आप ताने देती हैं, बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप कैरेक्टर पर से चल जाती हैं, इसको कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी कह देती हैं। और यहाँ अनुपमा जो काम करती है उसको टिप्स मिलते हैं, उसको वेतन मिलता है और साथ में रिस्पेक्ट मिलता है। और आपके यहाँ काम करके क्या मिल रहा था अनुपमा को, जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। अनुपमा का साथ देते हुए बेबे बोलती है हम लोग अपनी बेटी को सर आंखों पर बैठाते हैं, इस तरह से बेइज्जत नहीं करते हैं सरेआम किसी के सामने भी। और बा को इतना खरी खोटी सुनाती है, बात चुपचाप सुनती हैं और मुंह बना जैसे बनता है वो मुंह बनाती है। और यहाँ बेबी जो बात बोली बहुत अच्छा लगा हमें, कि इस तरह से ही हर एक बेटी और बहू के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ अनुपमा की आंखें भर जाती है इस तरह से बेबे को बात करते हुए देखकर। यहाँ किंजल भी बहुत खुश हो जाती है कि कोई तो इस तरह से सोचता है। बेबे बहुत अच्छी औरत है, अनुपमा का बहुत साथ देती हैं और बोलती है अनुपमा इतनी अच्छी है कि उसका बॉस क्या उसको साथ प्यार करेगा, सब हम यहाँ के सभी स्टाफ हम सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और ये सब, और यहाँ पर तोसू भागते हुए देखता है कि पुलिस वहाँ खड़े, तो सोच रहा मम्मी ज़रूर मेरा वीडियो भेज दी होगी पुलिस स्टेशन, सब अब मुझे देख कर पकड़ लेगा, अब तो मैं गया।
तो जैसे पुलिस आईडी मांगता है, उस पुलिस उससे बात करता है तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं रहता, वो छोड़ देता है। तो बोलता है कि ज़रूर मेरे पापा बात कर लिए होंगे, मम्मी को समझा दिए होंगे ऐसा वैसा। यहाँ पर अनुपमा बहुत परेशान है तोसू की हरकत से, जो तोसू भाग गया है, पुलिस स्टेशन नहीं गया और वो बहुत परेशान है। और तब भी देखकर परेशान आ जाती है बेबी, बोलती है तुम परेशान हो बेटा? तो अनुपमा बोलती है आप कोई इतना प्यार से बात करेगा तो परेशान होकर भी नहीं यानी परेशान रहेगा। और यहाँ बेबे और यशदीप दोनों बातें कर रहे हैं, बर्थडे का प्लानिंग चल रहा है। यहाँ बच्चे सभी खुश हैं कि बनराज सबको बोल दिया है कि सभी कोई आ जाएंगे यूएसए, लेकिन बनराज की बेटी माँ ही खुश नहीं है कि ज़रूर मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे भेज देंगे हॉस्टल। और यहाँ पर पाखी तो उल्टा सीधा जो बोलने में तेज़ है, वो बोलती हाँ हाँ तुमको पापा नहीं बुलाएंगे। तब यहाँ पर काव्या समझाती है कि पापा बुलाए चाहे नहीं बुलाए, हम लोग की मौसी वहाँ रहती है, हम लोग वहाँ आराम से जा सकते हैं जब मन तब, किसी का बोलने बुलाने से नहीं। और यहाँ डिम्पी को खुश देख कर डिम्पी खुश है बाबूजी। और यहाँ काव्या बोलती क्यों खुश है इतना डिम्पी, भगवान करे ऐसी हमेशा खुश रहे। बहुत दिनों बाद डिम्पी इतनी खुश दिख रही है। और यहाँ पर किंजल को फ़ोन करता है तो वो पूछता है कि तुम लोग कैसी हो। यहाँ किंजल बोलती है तुम भागते हो और अपने मतलब के लिए फ़ोन करते हो, तो तुम भाग भाग के थक नहीं गए? मैं बहुत थक गई हूँ तुम्हारी इस हरकत से, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, अनुज जी भी तुमको कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे, तुम मत भागो, कब तक भागोगे? किंजल कितना भी समझाए तो उसको तो दिमाग में समझ आता नहीं है, और क्या ही बोल सकते। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसा मोमेंट का मिला अनुपमा और अनुज के बीच में, जो हम लोग देखने के लिए तरसते हैं कि अनुपमा के लिए केक लेके आता है अनुज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर इशारों इशारों में जो बातें होती है, और यहाँ जो गाना चलता है प्लीज़ आप एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा मोमेंट था ये, बहुत इमोशनल मोमेंट था इन दोनों के लिए। और ये मोमेंट में दोनों डांस कर रहे हैं, केक कट कर रहे हैं, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अनुज और अनुपमा। ये देख कर लगा कि सच में हकीकत हो, ऐसा हो। लेकिन पता था कि हकीकत तो हो नहीं सकता, इतना आसानी से अनुज अनुपमा तो मिल नहीं सकते हैं। ये लोग डांस कर रहे थे, अनुज गजरा लगा रहा है, तभी पता चलता है कि अनुज ये सब तो सपना देख रहा था। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।